आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं। लॉकडाउन के बाद से हम सभी की ज़िंदगी बड़ी अजीब और पशोपेश में गुजर रही है। कहानियाँ एक ऐसी गर्माहट पैदा करती हैं सीने में, जिससे बेचैन रूहों को राहत मिलती है। कई बार कहानी सुनाने वालों को भी ऐसी गर्माहट की सख्त ज़रूरत होती है। काफ़ी वक्त बाद हमने फिर से कहानियाँ सुनाना, कहना शुरू किया है। कोशिश कर रहे हैं कि पुरानी दास्तानों को फिर से ज़िंदा करें। तो गाहे बगाहे अब फिर से हम लोग वॉक्स या बैठक जो है वो दिल्ली कारवां के साए तले हम करेंगे। आज मैं आप लोगों को पुराने किले की सैर पर ले जाना चाहता हूँ। पुराना किला जिसे एक ज़माने में दीने पनाह कहा गया, शहर दीने पनाह, और एक ज़माने में शेरशाह सूरी का शेरगढ़ भी कहा गया। और ज़माने की ना जाने कितनी सारी कहानियाँ और किरदार इस जगह से होकर गुज़रे हैं। वैसे तो अब इन पत्थरों में कुछ बचा नहीं है। अगर देखा जाए, महसूस किया जाए तो ये पत्थर सदियों से बहुत सारे अफसाने अपने अंदर समेटे हुए बस सो रहे हैं खामोशी के साथ। तो एक तो ये हो सकता है कि आप हमारे साथ आएँ और इन जगहों का तजुर्बा करें, खुद महसूस करें, इन्हें छू कर देखें। अक्सर होता ये है कि जब हम जंगली घोड़े की तरह अपने तसव्वुर को छोड़ देते हैं बीच मैदान में, तो ऐसी बहुत सारी रूहें जो हैं हमारे तसव्वुर से टकराती हैं और उस तसव्वुर से जो है वो सामने उस ज़माने का, बीते दौर का खाका खींचती हैं कि किस तरीके से एक ज़माने में यहाँ महाभारत के ज़माने में महाराजा युधिष्ठिर जो हैं अपने छोटे भाइयों के साथ हुकूमत करते थे, और किस तरीके से जो है बहुत ज़माना गुजर जाने के बाद फिर से यहाँ पर एक शहर जो है वो स्थापित किया गया। और बादशाह बाबर के सबसे बड़े फर्जंद बादशाह हुमायूं जो हैं, उन्होंने यहाँ एक शहर तामीर कराया जिसे दीने पनाह कहा गया। और बाद में किस्मत ने बादशाह हुमायूं को सहराओं की खाक छानने के लिए भेज दिया, जो तकरीबन 15 साल जो हैं वो दर बदर जो है वो भटकते रहे। और वो जो 15 साल हैं उसमें एक दूसरे ख़ानदान को जो है यहाँ की हुकूमत दे दी गई, जिसमें सूर ख़ानदान आता है। शेरशाह सूरी ने जो है जिसकी शुरुआत की थी। और बीच में एक और बड़ा एक अहम किरदार जो है नज़र आता है, जिसे हम सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, जिसने पानीपत के कदीमी मैदान में एक छोटे से कमसिन बादशाह अकबर से मुजाहिदा लिया था। और ये जो सिलसिला है कहानियों का या किरदारों का इस जगह से, वो यहीं ख़त्म नहीं होता है दोस्तों। ये सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। मतलब बादशाह हैं, बेगमात हैं, सब इधर उधर चले जाते हैं। कोई आगरा चला गया, कोई अपना तख्त ताज लेकर जो है वो लाहौर चला गया, पर ये जगह यहाँ रही और बहुत सारे किरदार यहाँ से होकर गुजरे। जैसे 1947 में ही, मतलब पूरी दिल्ली में जब दंगे भड़क रहे थे तो इस जगह ने भी बड़े आंसू बहाए। इसने बहुत ज़्यादा जो है उस जगह उन लोगों के चेहरों को तजुर्बा किया जो भूखे प्यासे जो है अपना घर लुट पिटा कर जो है यहाँ आए और यहाँ आकर उन्होंने जो है वो कैंप लगाया। तो 1947 की भी यादें जो हैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा ताज़ा हैं। और सिर्फ 1947 ही नहीं, महाभारत से लेके और अभी 1947 के दरमियान तो बहुत कुछ है। इसके अलावा यहाँ काफ़ी खुदाई अभियान चलता रहता है, तो अलग अलग ज़माने कि ना जाने क्या क्या अवशेष जो हैं यहाँ मिला करते हैं।
रहने के लिए तो किले की सिर्फ दीवारें बची हुई हैं और 3 दरवाज़े बचे हुए हैं। जैसे एक सदर दरवाज़ा है, सदर दरवाज़ा जिससे आप अंदर दाखिल होते हैं उसे बड़ा दरवाज़ा कहा जाता है। और फिर उसके बाद जो है हुमायूं के मकबरे की तरफ एक दरवाज़ा है जिसे हुमायूं दरवाज़ा कहा गया है। और फिर उसके बाद जो है एक और दरवाज़ा आता है जिसे तलाक़ी दरवाज़ा कहा जाता है। तो वहाँ की सीढ़ियों पर बैठकर किस्से कहानियाँ एक तो हमें भी सुनाने में मज़ा आता है, सुनने वालों को भी मज़ा आता है। तो कभी मौका मिले, आप दिल्ली में हैं या दिल्ली से बाहर हैं, तो कभी हमारे कारवां में शिरकत कीजिए। अक्सर होता ये है दोस्तों कि हेरिटेज वॉक क्या होती है ये तो पता नहीं मुझे, पर हम कारवां चलाते हैं। और बुज़ुर्गों ने ये कहा है हमेशा, बुज़ुर्ग ये कहावत है कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में बेहद बेचैन हो, जब भी आप बहुत सारे सवालों से घिरे हों, कशमकश में हों और आपको अपनी ज़िंदगी में कोई जवाब नज़र ना आए, कोई राह नज़र ना आए, तो आप किसी कारवां का हिस्सा हो लें। मैं ये तो नहीं कहता कि कारवां आपके सवालों के सारे जवाब देगा, पर कोई ना कोई दरवाज़े का रास्ता ज़रूर दिखा देगा। तो आप तशरीफ़ लाएँ हमारे, हम मुंतज़िर हैं आप, खुशामदीद आपको। आप ऐसा कर सकते हैं कि हमारी ईमेल आईडी है, नीचे लिखी मिलेगी आपको, delhikarma@gmail.com है, या वेबसाइट है www.delhikarma.in है, या फेसबुक पेज है हमारा। तो खैर वो तो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। बाकी आप आदित्य साहब से रब्ता कर सकते हैं, वो आपको हम तक पहुंचा देंगे। हाय गाइस, काफ़ी दिन बाद हमने लास्ट जो साथ में हम घूमने गए थे और वीडियो भी बनाया था वो था आदिलाबाद के किले का, और अब हम पुराना किला में साथ में हैं। और दुनिया जो है कोरोना से उबर रही है धीरे धीरे, तो हमारी भी ये कोशिश है कि कारवां दोबारा शुरू किए जाए। जैसे आसिफ ने आपको बताया कि दिल्ली कारवां के टूर्स जो पब्लिक इवेंट्स हैं वीकेंड पे वो भी शुरू हो चुके हैं। और कस्टम वॉक्स अगर आप करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, जैसे आसिफ ने बोला कि यहाँ पर आकर के यहाँ के जो इमारतें हैं, यहाँ के जो लोग इनसे जुड़े हैं, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के चिड़िया पक्षी, एक और यहाँ की कहानियाँ जो हैं जो किताबों से बाहर, किताबों की दुनिया से बाहर उन जो शख्सियतों की बात हम करते हैं वो यहाँ पे उन्होंने अपना जीवन जिया है। तो आसिफ और हमारे और भी जो वॉक लीडर्स हैं दिल्ली कारवां के, आपको यहाँ का अनुभव ज़रूर देना चाहेंगे। तो इस तरह के टूर्स अगर आपको करने कस्टम वॉक्स, तो नीचे दिए गए ईमेल पे लिखिए। और हमारी भी कोशिश रहती है कि नए नए टूर्स, और दिल्ली में स्पेशली, दिल्ली के बाहर भी, बट दिल्ली में तो एटलीस्ट कहीं भी आप इस तरह का एक अनुभव लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे संपर्क करिए। और कहीं पे भी अगर आप जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि चलो आज क्यों ना मिस बिरयानी और मिस्टर कबाब खुद का वॉक किया जाए पुरानी दिल्ली में, और मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरे घर वाले, मेरे खानवादे उसमें रहें या मेरे कुलीग साथ में रहें, तो भैया हमें कहानियाँ भी सुननी है और हमें खाना भी खाना है। तो उसके लिए भी आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। और सिर्फ खाने की ही बातें नहीं होंगी, उसमें और भी बातें होंगी। और सिर्फ पुराना किला ही नहीं, बाकी दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं। हम जो हैं आपको किसी तसव्वुफ़ की तीसरी दुनिया में ले जाएं और कुछ इस तरीके की बातें करें और ऐसे ही जगहों से रूबरू कराएं, तो हम आपको ऐसी जगहों पर ले जाएंगे, हम आपको गुरुद्वारों में ले जाएंगे, हम आपको पुराने दिल्ली के जो कदीमी मंदिरात हैं हम वहाँ ले जाएंगे आपको। तो देखिए, कहानियाँ तो पूरी दिल्ली में दफन हैं, खोजने वाला और सुनने वाला चाहिए बस। और हाँ, हेरिटेज वॉक और स्टोरी टेलिंग ये सब तो मैं आसिफ भाई से सीख रहा हूँ। आसिफ भाई जो है यूकेलेली सीख रहे हैं। हाँ, मैं आपसे म्यूज़िक सीखना चाह रहा हूँ। तो जल्दी होपफुली हम कुछ इस तरह का फ्यूजन भी लेकर के आएंगे आप तक। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। टेक केयर, सी यू सून गाइस। जो दोस्त, जो मुसाफिर दिल्ली में हैं, वक्त मिले तो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। और जो मुसाफिर दिल्ली से बाहर हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे आदित्य भाई के चैनल पर पुराने वीडियोस देखें, और ये उम्मीद करें कि फिर से कोई नया वीडियो आए जो हम कोशिश करेंगे डालने की।